हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मुकेश जोशी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं डॉम के ऊपर। जो जावास्क्रिप्ट सीरीज जो अभी तक चल रही है, जिस पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करी, चाहे वो वेरिएबल्स थे, चाहे वो ऑब्जेक्ट थे, चाहे वो एरे थे, और फॉर लूप पे बात करी हमने, और वाइल लूप के ऊपर बात करी। लेकिन अब ना मैं सोच रहा था कि अब क्यों ना जितनी भी चीज़ें बच रही है ना, हम क्यों ना डॉक्यूमेंट के साथ इंटरेक्ट करें, लाइक HTML के साथ इंटरेक्ट करें। क्योंकि अब तक जितने भी एपिसोड आए वो सारे के सारे लाइक थोड़े बोरिंग टाइप के थे, कॉन्सेप्चुअल थे, आप उसे समझना था, लेकिन आप हैंड्स डाउन कोई प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। तो मैं सोचा क्यों ना अब मैं डॉम इंट्रोड्यूस कर दूं, ताकि डॉम के साथ फिर हम खेलते खेलते सीखेंगे कि बाकी जो चीज़ें बच रही है, जैसे हमारे पास एरे के मेथड्स बच रहे हैं, स्ट्रिंग के मेथड्स बच रहे हैं, नंबर की चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बच रही हैं। लेकिन मैं चाहता था ये सारी की सारी इंटरेक्टिव मतलब जो लेसन्स होंगे उसमें कवर हो। अब ना डॉम क्या होता है? डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, बस इतना ही है। अब सीन क्या है कि जब आप कोई भी वेब पेज खोलते हो या कोई वेबसाइट खोलते हो, तो जो आपका HTML कोड होता है वो तो आपके ब्राउज़र खोल के दिखा देता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली HTML के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती है। लाइक जावास्क्रिप्ट से डायरेक्टली अगर मुझे किसी बटन का कलर चेंज करना हो, या फिर मुझे किसी बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो, किसी भी चीज़ का कुछ भी मतलब मुझे उसके साथ इंटरेक्शन करना है, तो मैं डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट HTML को टच नहीं कर सकती है, क्योंकि HTML स्टैटिक कॉन्टेंट है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, जैसे आपने ध्यान दिया होगा, जो पुरानी 90s की हमारी वेबसाइट होती थी वो खाली सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट होती थी, क्योंकि HTML जो हमारी स्टैटिक से मार्कअप लैंग्वेज है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार वो कंपाइल हो गई, कंपाइल भी क्या बोलूँ, कंपाइल तो गलत वर्ड हो गया, बट एक बार जब वो फाइल बन गई तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब जो CSS है वो स्टाइलिंग हो गई, तो जो जावास्क्रिप्ट है वो अब एक टाइम आ गया था, हमें मतलब एक रियलाइजेशन हुआ डेवलपर्स को कि अब कुछ ऐसा तरीका चाहिए ताकि हम इंटरेक्टिबिलिटी और डायनामिक लाइक कंटेंट सर्व कर सके ओवर द वेब। तब हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा जिसको कहते हैं डायनामिक HTML। अब तक तो जितनी हमारी HTML चल रही थी वो तो हमारी स्टैटिक थी, लेकिन अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, वो है डायनामिक HTML। अभी क्या था कि डायनामिक HTML खुद में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन ये लाइक सेट ऑफ 3 लैंग्वेज थी जो हमारी अब आज के टाइम पे चलती है, जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन 3 की हेल्प से हम लाइक डायनामिक कंटेंट सर्व कर पाएँ कस्टमर को, इंटरेक्टिविटी बढ़ा पाएँ। चलो ये तो सारी बात थी डायनामिक HTML की, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हम मतलब डायनामिक करें, क्योंकि स्टैटिक था। लेकिन अब बात करते हैं कि डॉम एक्चुअल में है क्या। बेसिकली डॉम क्या है? एक इंटरफेस है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस। कुछ लोग इसको प्रोग्रामिंग API भी बोलते हैं। ये एक ऐसा इंटरफेस है जो हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी HTML या फिर XML डॉक्यूमेंट के साथ लाइक उसको मॉडल कर सके, स्ट्रक्चर कर सके। अब होता क्या कि जो डॉम है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि जो डॉम है ये एक ऐसी चीज़ है जो आपका जावास्क्रिप्ट प्रोड्यूस करता है किसी भी HTML का। लेकिन रियलिटी में क्या कि जो डॉम है ना वो एक आपका ब्राउज़र बनाता है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का। जब भी कोई वेबसाइट आप खोलते हो, जब भी HTML का सोर्स कोड जब लोड होता है, तो पूरे सोर्स कोड को एक लाइक उसको कन्वर्ट करता है एक डॉम में, वो आपका ब्राउज़र कन्वर्ट करता है, ताकि आपके जो जावास्क्रिप्ट या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो इंटरेक्ट कर सके। यानी कि बीच का API एक मीडियम है जो आपके HTML और जावास्क्रिप्ट को एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से क्या ही बोलो, HTML तो बात करती नहीं, लाइक जो हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। अब जो ये API जो ब्रिज है जो ब्राउज़र बनाता है, अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, हर ब्राउज़र की अपनी अपनी है, हर ब्राउज़र अपने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन जो बेसिक कोर है, जो बेसिक आपको फंक्शंस जो आप यूज़ करोगे वो सेम है। ये बिल्कुल सेम है उस तरीके से। अगर आपने कभी ग्राफिक्स में या फिर OpenGL इन सब चीज़ों का नाम सुना हो, तो आपको ध्यान होगा कि जो आपके APIs होते हैं, जो विजुअल्स API होते हैं, ग्राफिक API होते हैं, वो हर हार्डवेयर के अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे OpenGL आपने नाम सुना होगा, लेकिन OpenGL सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक खाली डॉक्यूमेंटेशन है। उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो हर ब्रांड अपने हिसाब से अलग अलग करता है। जैसे NVIDIA OpenGL को अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा, AMD के ड्राइवर उसको अपने अलग तरीके से, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है ना दोनों अलग अलग ब्रांड अलग अलग तरीके से करते हैं। इसको सोचो, आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई गेम बहुत ही अच्छा चलता है NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड में, पर कोई गेम बहुत ही बुरा चलता है AMD ग्राफिक कार्ड में। उसका रीज़न इसलिए कि जो डॉक्यूमेंटेशन उस पर्टिकुलर हार्डवेयर कंपनी ने कर रखी है, जो इम्प्लीमेंटेशन कर रखी है उस पर्टिकुलर OpenGL की या फिर जो भी चीज़ है, तो वो मतलब ढंग से नहीं चल रहा, कंपैटिबल नहीं हो पा रहा गेम डेवलपर का कोड उसके साथ। अब इसी को टैकल करने के लिए क्या है कि विंडोज़ के पास अपना DirectX है, और के पास वेलकन है, और जैसे भी मेटल भी है, अपना macOS ने अपना मेटल भी निकाला है। तो मतलब सभी अपने अपने OpenGL के अल्टरनेट हैं, क्योंकि OpenGL, अब मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, इस पर आप खुद पर रिसर्च कर सकते हो। एक्चुअली मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है, मैं खुद इस पूरे जो ग्राफिक्स वाला जो एरिया है ना इसमें मैं डीप डाइव मार रहा हूँ, थोड़ा OpenGL इन सब चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा एग्जाम्पल दे दूँ, मे बी आप ऐसे कोई एक ऐसा हो जिसको ये पॉइंट समझ में आए। अब वापस डॉम पे आते हैं। अब डॉम का यहाँ सीन क्या है ना कि डॉम क्या करता है, जितने भी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास डॉक्यूमेंट है, जैसे HTML टैग है, हेड टैग है, बॉडी टैग है, और पैराग्राफ है, डिव है, बटन है, इन सब को स्ट्रक्चर करता है एक मेमोरी में
एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन में, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस बोल सकते हो अब इसको। लाइक ऑब्जेक्ट में इसको स्ट्रक्चर करता है और हर ऑब्जेक्ट को, ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो पूरा डॉम होता है, ये एक्सेसिबल होता है जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। लाइक जावास्क्रिप्ट से आप या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा पाइथन से भी आप किसी भी लाइक डॉम को एक्सेस कर सकते हैं। अब जब भी हमें किसी भी एलिमेंट को, किसी भी डॉक्यूमेंट के एलिमेंट का कलर चेंज करना है या इंटरेक्शन करना है या उस पर ऑन क्लिक का इवेंट लिस्नर डालना है, कुछ भी डालना है, को बहुत सारी चीज़ें जो अब डाउन द रोड इस पूरे कोर्स में सीखेंगे। अगर कोई भी चीज़ करनी है तो हम डॉम की हेल्प से ही करेंगे। डॉम हमें अलाउ करेगा, डॉम हमें एक्सेस देगा एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की, और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को और मेथड्स को एक्सेस कर करके, नोड्स को, एट्रीब्यूट्स को, एलिमेंट्स को एक्सेस कर करके हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है डॉम का, कि डॉम क्या होता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा। नहीं भी मिला होगा तो अगली जो वीडियोस आएंगी उनमें आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। विद दैट बीइंग सेड, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। कोई क्वेरी है तो ऑल्सो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ डेली 10 बजे एक टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ जो वीडियोज़ में आपको जनरली देखने को नहीं मिलता, तो एक बहुत ही स्लाइड फॉर्मेट में। विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।